जी दोस्तों, मैं हूं इसाक अब्बासी और आज के इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एडीपी का सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाई जाने वाली एक बुक है, इसका एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ह्यूमनिज्म थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, ये थ्योरी क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ये जो थ्योरी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, मेरे पास ये वाली बुक है, इस बुक्स में पढ़ा रहा हूँ। और दूसरा मसला ये है कि ये बुक में जो ये थ्योरी है काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखी हुई है, लेकिन हमने तो या तो 5 नंबर के लिए क्वेश्चन तैयार करना होता है या फिर 10 नंबर के लिए। तो मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये तकरीबन 10 नंबर पर अच्छे से फिट बैठता है, और आप इसको 5 नंबर के लिए भी लिख सकते हैं अगर उधर 5 नंबर में भी आ जाए। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर उस बुक में जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये दरमियान से कहीं कहीं से लाइंस पिक की गई हैं, तो आप अच्छे से ये ढूंढ सकते हैं थोड़ा सा गौर करने से। तो सबसे पहले हम इसका जो है ना वो डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म एम्फसाइज द यूज ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन टू ग्रो पर्सनल क्वालिफिकेशन। ये जो थ्योरी है जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म है, ये जोर देती है कि किस तरह इंसान के अंदर की जो मोटिवेशन है, इंसान को अंदर से कैसे मोटिवेट करना है टू ग्रो पर्सनल क्वालिफिकेशन, ताकि इंसान की जो सलाहियतें हैं उनको कैसे ग्रो किया जाए, देयर बाय इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे वो इंसान जिस इदारे में काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी यानी मुआशी जो सूरत हाल है उसमें बेहतरी आ सकती है। दिस थ्योरी स्ट्रेसेस द नीड टू फॉर्मुलेट मैनेजमेंट गोल्स। ये थ्योरी जोर देती है कि किस तरह हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, हमने कैसे अपने मकासद बनाने हैं, विच इनकॉर्पोरेट ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ हैं लोगों की उनको बढ़ाया जा सके, उनके साथ हम जुड़ सकें। तो थ्योरी जो है इसकी डेवलपमेंट कैसी हुई इसके बारे में हम बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म थ्योरिस्ट base their arguments on the outcome of the Hawthorne experiments carried out in the Western Electric Company in 1930। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनिस्ट थ्योरी है, ह्यूमनिज्म थ्योरी है, ये बेस करती है, एक बंदा था हाथरोन नाम का, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में काम कर रहे थे लोग, उनके ऊपर कि हम लोगों ने इस तरह काम करना है जिससे हमारे इदारे की एफिशिएंसी बढ़ेगी 1930 में। और इस थ्योरी में विच एम्फसाइज्ड द नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट ह्यूमन मैनेजमेंट स्किल। और इस थ्योरी में ये बताया गया था कि किस तरह हमने इंसानों की जो मैनेजमेंट है, इंसानों के साथ किस तरह हमारा रवैया होना चाहिए, इस स्किल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था ताकि हर इदारे में काम करने वाले शख्स को फ़ायदा हो सके। इनकरेज ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंटरएक्शंस एट वर्क प्लेस। जिस इस थ्योरी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम लोगों को इनकरेज कर सकते हैं ग्रुपिंग की शक्ल में, या हर एक शख्स को हम इनकरेज कर सकते हैं, उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं जो शख्स किसी एक वर्क प्लेस पर काम करते हैं, एंड बाइल्ड सोशल रिलेशनशिप, और लोगों के साथ जो तल्लुकात कायम करते हैं, ये थ्योरी उनमें मदद देती है। Organizational humanism, which began in the 1960s and 1970s, called for the integration of the employees। तो ये थ्योरी जो है वो 1960 और 1970 में बनाई गई थी, ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म जो है, और इसको बाद दफ़ा हम इंटीग्रेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कहते हैं, यानी एम्प्लॉयज़ का एक दूसरे के साथ तल्लुकात का नाम भी इसे दिया गया है। नीड्स विद दोज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये उस टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरत थी, एज अपोज टू एक्सप्लाइटेशन ऑफ द वर्कर्स। और ये मुखालफत करती थी कि किसी इदारे में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके जो इस्तेहसाल किया जाता था, उनसे काम बहुत ज़्यादा लिया जाता था, लेकिन काम के हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट आर ड्रॉन फ्राम द रिसर्च बाय अदर ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमनिज्म थ्योरिस्ट। तो बहुत सारे और भी ह्यूमनिज्म थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने इंसानों के फलाह बहबूद के लिए थ्योरीज दी है। तो इसके बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो कि दूसरे लोग जो राइटर थे, जो दूसरे थ्योरिस्ट थे, उनके कंसेप्ट से ये मवाद लिया गया था, ये रूल्स और एक्सपेरिमेंट बनाए गए थे। जो ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमनिज्म थ्योरी की वैल्यू क्या है, तो अकॉर्डिंग टू आर्ग्रेस
एक आर्गनिस्ट बंदा है, उसके हिसाब से इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एडर टू ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़। तो ये जो थ्योरी है, ये ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, सिंस दिस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ अथेंटिक रिलेशंस अमंग वर्कर्स। क्योंकि ये जो है, ये डेवलपमेंट का काम करती है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान बाहमी तलाक़ात हों, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझे, मिलजुल कर काम कर रहे, किसी भी इदारे को मिलकर बेनिफिट दें। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज एन इंडिविजुअल कम्पिटेंस। तो अगर हम मिलजुल कर काम करेंगे तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक शख्स जो काम कर रहा है उसके मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ेगी। इंटर ग्रुप, लोगों के साथ बाहमी तल्लुकात हमारे बढ़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोगों के साथ हर तरह की जो है वो अच्छा रवैया रखेंगे। एंड कॉरपोरेशन विच इंक्रीजेज द ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, और हम लोगों के साथ मिलजुल कर जब काम करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, एक ही हमारा मकसद होगा, एक ही गोल होगा, तो इससे जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस है, जो बेहतरी है, वो बढ़ेगी। According to this theory, the objectives of the organization are designed by inputs from the both management and workers. इस थ्योरी के मुताबिक जो भी ऑब्जेक्टिव, जो भी मकासद होने चाहिए किसी भी इदारे के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो डिज़ाइन किए जाएं तो उसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स दोनों को शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मैनेजर जो है वो कुछ और चाहता हो अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने इदारे के लिए, और वर्कर्स जो हैं वो किसी और सीमत में निकले हुए हैं। ऐसा ना हो, दोनों को मिलकर उनका एक ही मकसद होना चाहिए, उनका एक ही ख्याल होना चाहिए, तब वो किसी भी टारगेट को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द सब ऑर्डिनेट्स कमिटमेंट टूवर्ड्स अचीविंग दीज लेड डाउन ऑब्जेक्टिव्स। तो इनके दरमियान बाहमी जो है वो तलाक़ात होने चाहिए, और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी काम करने वाले लोग होते हैं, सभी की एक ही कमिटमेंट होनी चाहिए, ताकि वो किसी भी अचीवमेंट को, किसी भी उनका जो टारगेट है उनको अच्छे से अचीव कर सकें। लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी, तो लिमिटेशंस भी है इसकी कुछ, यानी भी इसके कुछ हम कह सकते हैं कि रुकावट भी है इस थ्योरी में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। मैनेजमेंट बेस्ड जॉब रोटेशन, तो मैनेजमेंट जो होती है वो एक, इसकी जो बेसिस जॉब होती है वो रोटेशन के ऊपर होती है, यानी भी मुख्तलिफ ओहदों के लिए मुख्तलिफ लोगों को हायर किया जाता है। उसमें प्रमोशन का मसला होता है, कई लोग जो होते हैं उनको जल्दी प्रमोशन हो जाती है, कई लोग की प्रमोशन जल्दी नहीं होती। एंड रिवार्ड्स, कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं लेकिन उनको काम जो है, उस काम के बदले में उनका रिवार्ड, उनकी पेमेंट वैसी नहीं होती जैसे उनका काम होना चाहिए। ऑन द एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी, वही बात है कि एक छोटा एम्प्लॉय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उस हिसाब से उसकी प्रमोशन और उसको पेमेंट जो है वो उस हिसाब से नहीं दी जा रही। एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है उस हिसाब से जो उसने किसी एक वर्कर ने दिए, उस हिसाब से उसे पेमेंट नहीं मिलती। रेदर देन ऑन द ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़, अगर हम ह्यूमनिस्टिक एक इंसानियत के नाते देखते हैं, डेवलप बाय द एम्प्लॉयज़, जो कि एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने अपने इदारे के लिए मुखलिस होकर जो काम किया है, उस हिसाब से भी उसको पेमेंट और वैल्यू नहीं दी जाती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्त इसाक अब्बासी को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।